हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्टडी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टिश्यू के बारे में और हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ टिश्यू कि टिश्यू कितनी टाइप्स का होता है, कितनी तरह का टिश्यू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं टिश्यू क्या है। टिश्यू आर ग्रुप्स ऑफ सेल दैट हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, यानी कि कई सारे सेल मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं और हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर। जो सेल मिलकर के एक टिश्यू बना रहे हैं, वो जो सेल मिल रहे हैं उन सेल का स्ट्रक्चर जो है सिमिलर होना चाहिए। एंड एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि ये सभी सेल मिलकर इन्होंने क्या बनाया? एक टिश्यू बनाया। और टिश्यू बनने के बाद ये क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, यानी कि इनका एक स्पेसिफिक काम होता है। तो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में मैं ये डिस्कस कर चुकी हूँ कि टिश्यू कैसे बनता है, ठीक है, सेल कैसे बना है, टिश्यू कैसे बना है, फिर ऑर्गन कैसे बने हैं। तो ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज मैं सिर्फ आपको टिश्यू के बारे में बताऊंगी। तो टिश्यू होता है 4 टाइप्स का, ठीक है, 4 तरह का टिश्यू होता है। सबसे फर्स्ट इसमें आता है एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ इज नर्वस टिश्यू। तो इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि इनके अंदर क्या क्या होता है, इनका क्या काम क्या होता है। जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और आगे हम इनको सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या काम करता है? कवर बॉडी सरफेस। तो एपिथेलियल का क्या 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 काम है? ये बॉडी सरफेस को कवर करता है। मीन्स जैसे कोई हम ऑर्गन ले लीजिए, जैसे स्टमक का ऑर्गन ले लीजिए, स्टमक की आउटर लेयर होती है, ठीक है, वो बनी होती है एपिथेलियल टिश्यू से। लाइन होलो ऑर्गन एंड बॉडी कैविटी एंड डक्ट्स। तो ये क्या करता है? सभी ऑर्गन्स, होलो ऑर्गन्स मीन्स जो हमारे बॉडी में ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे बॉडी में जो टोटल ऑर्गन्स और 79 ऑर्गन जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उन सभी को क्या करता है? ये कवर करता है, ठीक है, बॉडी कैविटीज को कवर करता है एंड बॉडी डक्ट्स को जो है ये कवर करता है। मीन्स कहने का मतलब यही है, एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है हमारे बॉडी सरफेस को कवर करना। ये देखिए एक डायग्राम, ये जस्ट एन एग्जांपल है कि किस तरह से जो है ये सरफेस को कवर कर रहा है एपिथेलियल टिश्यू। जैसे ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये जो आउटर सरफेस है इसका, ये जो बाहर की बाउंड्री है, ठीक है, ये हमारा आउटर सरफेस। तो एपिथेलियल जो है इसको कवर करता है, यानी कि इसको पूरा ढक देता है, यानी कि ये बना होता है एपिथेलियल टिश्यू से। और इसी तरह से ये बाकी ऑर्गन्स को भी जो है कवर करता है। सेकंड आ जाता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? जैसे कि नाम ही बता रहा है, कनेक्टिव टिश्यू यानी कि कनेक्ट करना। ये क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, ठीक है, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट कर रहा है, या फिर उसको एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू को सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है? प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन। तो ये क्या कर रहा है? बॉडी के जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है और उसको सपोर्ट दे रहा है कनेक्टिव टिश्यू। बाइंड ऑर्गन टुगेदर, यानी कि एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ता है कनेक्टिव टिश्यू। एंड स्टोर एनर्जी, और क्या करता है? ये एनर्जी को स्टोर करता है अपने अंदर। प्रोवाइड इम्यूनिटी, और क्या करता है? ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। थर्ड आ जाता है हमारा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू मीन्स हमारे मसल से रिलेटेड हुआ। तो ये जो हमारे मसल्स बने होते हैं, ये हमारे किससे बने होते हैं? मस्कुलर टिश्यू से बने होते हैं। तो इसमें क्या होता है? जनरेट फिजिकल फोर्स, ठीक है, जो हम कुछ भी चीज़ को पुल करते हैं, ठीक है, यानी कि किसी चीज़ को हम उठाते हैं या किसी चीज़ को धक्का देते हैं, जहाँ पर हम अपनी फोर्स या अपनी शक्ति यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टिश्यू जो है उसको फोर्स, यानी कि अपने, अगर आपके मसल स्ट्रांग होंगे, ठीक है, ये टिश्यू जो है मसल जो है हमारे टिश्यू से बने हुए हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं? शक्ति प्रदान करते हैं हमें, ठीक है। प्रोवाइड मूवमेंट, जो हमारे मसल्स में मूवमेंट हो रही है, यानी कि जो भी हलचल हो रही है, जो से भी हम अपने हाथ पैर जो हिलाते हैं, मूवमेंट करते हैं, वो कैसे हो रही है? इन टिश्यू के थ्रू हो रही है, यानी कि मस्कुलर टिश्यू के थ्रू ये होता है। देन आता है हमारा फोर्थ है नर्वस टिश्यू। डिटेक्ट द वैरायटी ऑफ कंडीशन इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी। जो भी हमारे आसपास जो भी
आपके बॉडी में या फिर आपके बॉडी के बाहर, ठीक है, जो चीज़ आपके बॉडी को फील हो रही है, ठीक है, जो जैसे कि आपको चोट लगती है, ठीक है, या फिर कुछ आपको डर का भाव होता है या फिर हंसी का भाव होता है, यानी कि आपके बॉडी से बाहर और बॉडी के अंदर जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, ये मैं आपको नर्वस सिस्टम की मेरी एक वीडियो है, उसमें मैंने आपको इसमें जो है पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप मेरी वो वीडियो देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और सेकंड पॉइंट है इसमें हेल्प द मेंटेन हीमोस्टेसिस। और ये क्या करता है, हमारे हीमोस्टेसिस का क्या काम होता है, हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को जो है सिस्टमेटिक तरीके से उसको कंट्रोल करके रखता है, सेट करके रखता है। तो नर्वस टिश्यू का ये काम होता है। तो आप एक बार वो वीडियो देख लीजिए, उससे आपको जो है ये नर्वस सिस्टम जो टिश्यू है ये पूरा कंप्लीट आपको समझ आ जाएगा। तो मैं आपको टिश्यू के जो भी हमारे लेक्चर होंगे उसमें मैं आपको एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू ये तीनों इसमें कवर करवाऊंगी। और नर्वस टिश्यू का ऑलरेडी मेरा वीडियो बना हुआ है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी अगर आप देखना चाहें तो चलिए हम शुरू करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू हमारा बटा हुआ है दो भागों में, यानी कि ये 2 टाइप्स का होता है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल आगे डिवाइड है 3 पार्ट्स में एंड स्ट्रेटिफाइड टिश्यू भी आगे डिवाइड है 3 पार्ट्स में। सबसे पहले हम सिंपल एपिथेलियल की बात करते हैं। इसमें आता है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू एंड कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू। ये हमारे हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स, ठीक है। सेकंड में आ जाता है स्टेरिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ये इसके 2 पार्ट्स हैं, केराटिनाइज्ड स्टेरिफाइड एपिथेलियल टिश्यू एंड नॉन केराटिनाइज्ड। सेकंड है इसमें ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। तो हम सबसे पहले सिंपल एपिथेलियल टिश्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू के इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। दिस टिश्यू कवर द बॉडी एंड लाइन कैविटीज। ये क्या करता है, हमारे बॉडी को कवर करता है। बॉडी को कवर कैसे करता है, जब ये हमारे ऑर्गन्स को कवर करता है। एंड अलाइन कैविटीज, और हमारे कैविटीज, ठीक है, हमारी 4 कैविटीज होती हैं और हमारी उन कैविटीज को ये कवर करता है। इट आल्सो कवर हॉलो ऑर्गन्स एंड ट्यूबल्स, यानी कि ये हमारे हॉलो ऑर्गन्स मीन्स जो हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उनको एंड ट्यूबल्स को, सभी को ये कवर करता है। एंड इट आल्सो फाउंड इन द ग्लैंड्स। तो ये कहाँ पर पाया जाता है, ज़्यादातर ग्लैंड्स में पाया जाता है। अपीयरेंसेस में क्या आता है इसमें, द सेल आर वेरी क्लोजली पैक्ड। जो इसके अंदर सेल प्रेजेंट होते हैं, इस टिश्यू में जो सेल प्रेजेंट होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, यानी कि बिल्कुल ही पास जो है ये पैक होते हैं। द इंटर सेलुलर सब्सटेंसेस विच इज कॉल्ड मैट्रिक्स इज मिनिमल, मीन्स जो इन टिश्यू के अंदर जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो फ्लूइड या लिक्विड कह लीजिए या केमिकल जो प्रेजेंट होता है इन टिश्यू के अंदर, वो जिन्हें ये मैट्रिक्स बोल रहे हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, वो क्या होता है, मिनिमल होता है, यानी कि कम होता है। द सेल यूजुअली लाइंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो इन टिश्यू के अंदर सेल प्रेजेंट होता है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, यानी कि बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है। ये देखिए डायग्राम एपिथेलियल टिश्यू। तो अगर हम अपनी बॉडी का किसी भी पार्ट को ले लीजिए, हर हमारा पार्ट जो किससे बना है, टिश्यू से बना हुआ है, और वो जो इंटरनल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप से बना होता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे सेल हैं। ये जो ब्लू कलर के डार्क आपको दिख रहे हैं ये क्या है, हमारे सेल हैं। ये हमारा है टिश्यू, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि जो सेल इसमें प्रेजेंट होते हैं वो बिल्कुल बेसमेंट मेम्ब्रेन में होते हैं। देखिए, ये देखिए यहाँ पर है ये सारा बेसमेंट मेम्ब्रेन, और यहाँ पर ये हमारे सेल बिल्कुल नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन में जो है ये सेल प्रेजेंट होते हैं। देन आ जाता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर। तो ये जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बना होता है सिंगल लेयर से, यानी कि एक लेयर से ये जो है ये बना होता है। सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल, यानी कि सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल से जो है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बना होता है। उसके बाद ये डिवाइडेड है 3 पार्ट में, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू। तो सबसे पहले आ जाता है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू।
इसके अंदर क्या बताया गया है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पेवमेंट इपिथेलियल, यानी कि इसे हम पेवमेंट इपिथेलियल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, आगे पढ़ते हैं हम इसको। क्योंकि दिस इज कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल, यानी कि ये बना होता है सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल, यानी कि फ्लैट सेल सिंगल लेयर होती है, एक लेयर होती है फ्लैटेंड सेल की, उससे बना होता है ये, इसलिए इसको बोलते हैं पेवमेंट इपिथेलियल टिश्यू। थर्ड पॉइंट है इसमें, द सेल फिट क्लोजली टुगेदर लाइक फ्लैट स्टोन। तो ये क्या है, बिल्कुल ही क्लोज यानी कि पास पास फिट होते हैं ये, इसलिए इसको हम बोलते हैं फ्लैट स्टोन। ठीक है। इट आल्सो फिर्म थिन एंड वेरी स्मूथ मेम्ब्रेन। इसकी मेम्ब्रेन कैसी होती है, बिल्कुल थिन होती है और बहुत ही स्मूथ होती है। ठीक है, यानी कि इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही थिन और स्मूथ होती है। फिफ्थ पॉइंट है इसमें, इट लाइन द सम ऑर्गन स्ट्रक्चर एज हार्ट वेयर इट इज नोन एज अंडोकार्डियम। तो ये लाइंस क्या मतलब किसको कवर कर रहा है, ये मोस्टली किस ऑर्गन को कवर करता है, ये हार्ट को कवर करता है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं अंडोकार्डियम। देन ब्लड वेजल को, लिम्फ वेजल को, वेयर इट इज नोन एज अंडोथीलियम, वहां पर इसको क्या बोलते हैं, अंडोथीलियम। और आपने इसमें डायग्राम भी बनाने हैं। ठीक है, पेंसिल से इस तरह से जब आप स्क्वेमस इपिथेलियल को डिस्क्राइब करेंगे तो वहाँ पर नीचे इस तरह से डायग्राम बनाकर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको जो है आपको पॉइंट ऑफ व्यू जो है ज़्यादा क्लियर होता है और मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। तो जितना हो सके डायग्राम बनाइए इसमें। सेकेंड पार्ट है इसमें क्यूबोडियल इपिथेलियल। क्यूबोडियल मीन्स क्यूब की तरह है, यानी कि दिस कंसिस्ट ऑफ क्यूब शेप सेल, यानी कि इसमें जो क्यूब शेप सेल जो प्रेजेंट होते हैं वो क्यूब शेप में होते हैं। क्यूब क्या होता है, एक जो चौरस टुकड़ा होता है उस तरह का जो है क्यूब शेप सेल होते हैं। फिटिंग क्लोजली टुगेदर, जो एक दूसरे से जो है क्लोजली यानी कि बिल्कुल पास जो है फिट होते हैं। लाइंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये भी कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन में। ठीक है, दिस टिश्यू आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन सिक्रीशन, अब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। मीन्स इसका काम क्या है, सिक्रीट करना, ऑब्जॉर्व करना एंड एक्सक्रीट करना। सिक्रीट करना मीन्स जो इसके अंदर सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, उसको क्या करता है, जो इसके अंदर सेल प्रेजेंट है, ठीक है, वो सेल क्या करते हैं, सब्सटेंसेस को जो है अपने अंदर से बाहर निकालते हैं। तो क्यूबोडियल इपिथेलियल क्या करता है, उसको जो है बाकी टिश्यूज तक पहुंचाता है। यानी कि इसका मेन प्रोसेस क्या है, जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर उनको बाहर निकालता है। ठीक है, देन ऑब्जॉर्प्शन एंड अब्जॉर्प्शन मीन्स सोख लेना, यानी कि कुछ सब्सटेंसेस को क्या करता है, ये अपने अंदर सोख लेता है। देन थर्ड आ जाता है हमारा एक्सक्रीशन, मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट, जो वेस्ट मटेरियल जो प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, क्यूबोडियल इपिथेलियल जो क्या करता है, वो उस वेस्ट मटेरियल को जो है बाहर निकाल देता है। ठीक है, देन इट फॉर्म द किडनी ट्यूबल्स एंड फाउंड इन सम ग्लैंड्स। तो यहाँ ये क्या कवर कर रहा है, किडनी ट्यूबल्स को कवर कर रहा है। और कहाँ पर, और ये कहाँ पर मिलता है हमें ज़्यादातर, ये हमें ग्लैंड्स में मिलता है। इसका डायग्राम भी बनाया हुआ है, देखिए इस तरह से जो है आप पेंसिल के सहायता से डायग्राम बना करके शो कर सकते हैं। कोलुमनर एपिथेलियल में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट है इसमें, दिस इज फॉर्म्ड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ सेल। तो इसमें क्या होता है, सेल्स की जो है सिंगल लेयर होती है। ठीक है, दीज आर रेक्टेंगुलर इन शेप। ठीक है, ये कैसी शेप होती है इसकी, रेक्टेंगुलर शेप होती है। और मिलता कहाँ है ये भी हमें कहाँ मिलेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन में। कोलुमनर एपिथेलियम इज सेलिएटेड एंड ऑल्सो कंटेन गोबलेट सेल दैट सिक्रीट म्यूकस। तो ये क्या कह रहे हैं, सिलिएटेड मीन्स सीलिया इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कोलुमनर, इसमें मैंने पेंसिल से लिखा भी हुआ है कि सीलिया जो है इसमें प्रेजेंट होता है। कोलुमनर एपिथेलियल इज सिलिएटेड एंड आल्सो कंटेन गोबलेट सेल, और इसके अंदर क्या होता है, गोबलेट सेल होते हैं जो क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं। म्यूकस क्या होता है, जो गाढ़ा पदार्थ होता है। ठीक है, जैसे आप खांसी करते हैं जो कफ निकलती है वो क्या है, म्यूकस होता है। जो नोज से निकलता है वो भी म्यूकस होता है। तो ये क्या है, सारे म्यूकस हैं, और इनको कौन प्रोड्यूस कर रहा है, गोबलेट सेल इनको प्रोड्यूस करता है। इट लाइन द मैनी ऑर्गन सच एज स्टमक। तो ये किसको लाइंस कर रहा है, यानी कि किसको कवर कर रहा है, ये स्टमक को कवर करता है। द सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियल इज प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक, और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी प्रेजेंट होता है, एंड यूट्रिन ट्यूब में भी ये प्रेजेंट होता है। ये ऊपर देखिए, ऊपर मैंने बनाया है इसका डायग्राम कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू का।
ठीक है, ये देखिए रेक्टेंगुलर इन शेप है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है एंड सिंगल लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट इसमें होते हैं। ठीक है, देन सेकंड टाइप हमारा एपिथेलियल टिश्यू का यहाँ से स्टार्ट होता है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ सेल, यानी कि जब हमने इससे पहले सिंपल में किया था उसमें क्या था, सिंगल लेयर ऑफ सेल था। ठीक है, यानी कि एक ही लेयर थी, एक ही सेल्स की लेयर प्रेजेंट थी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सेवरल लेयर ऑफ सेल, यानी कि काफ़ी सारी सेल की लेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। कंटिन्यू सेल डिवीजन इन द लोअर लेयर पुशेस सेल अबव नियर टू द सरफेस एंड वेयर दे शेड ऑफ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर सेल डिवीज़न होती रहती है। ठीक है, यानी कि सेल डिवीज़न मीन्स जब सेल जो है 1 से 2 बन जाते हैं, ठीक है, 2 से 3 बन जाते हैं, 3 से 4 बन जाते हैं, यानी कि सेल जो है वो मल्टीप्लिकेशन, सेल मल्टीप्लिकेशन जो है यहाँ पर होती है। देन यहाँ पर जब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में सेल डिवीज़न हो रही है तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, इन सेल्स को ऊपर की तरफ धकेलता है। ठीक है, यानी कि सरफेस की तरफ, ऊपर की तरफ इनको धकेलता है और फिर इन्हें शेड ऑफ कर देता है, यानी कि इन्हें बाहर निकाल देता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन आर यूजुअली एब्सेंट, यहाँ पर क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती है, यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के बिना ये होता है। द मेन फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू इज टू प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, ये हमारे अंडरलाइंग स्ट्रक्चर को जो है प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी सच एज वेयरिंग एंड टीयरिंग। तो इसका मेन काम क्या है, हमारे जो बॉडी को है मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है, यानी कि कोई चोट लगना या किसी तरह से कोई पुश करता है या फिर आप मसल्स पेन कह लीजिए। ठीक है, उस चीज़ों से हमें जो है ये प्रोटेक्ट करता है। ये देखिए इसका डायग्राम यहाँ पर है, सेल, ये सेल प्रेजेंट है, इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, ये यहाँ से इस तरह से पूरा ये बना हुआ है। उसके बाद ये सारे यहाँ पर सेवरल लेयर ऑफ सेल हैं, ये जो स्मॉल स्मॉल दिख रहे हैं ये सारे क्या हैं, सेल हैं, ये सेवरल लेयर्स हैं। यहाँ पर भी सेल प्रेजेंट, ये एक लेयर ये है, एक लेयर ये। तो यहाँ पर क्या है, सारे जो हैं सेवरल लेयर ऑफ सेल्स हैं। देन जब ये सेल यहाँ पर सेल डिवीजन हो रही है, देन ये ऊपर की तरफ जाता है। ये देखिए यहाँ से ये सरफेस पर आने के बाद शेड ऑफ हो जाता है, यानी कि ये बाहर निकल जाता है। देन आता है हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल। दिस इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर ऑफ सेल्स। ये भी क्या है, इसमें भी क्या है, काफ़ी सारे लेयर्स होती हैं सेल की। दिस इज डीपेस्ट लेयर ऑफ सेल आर मेनली कॉलमनार। तो ये क्या है, डीपेस्ट यानी कि बहुत ही नीचे जो है सेल की लेयर होती है। एज द सेल ग्रो टुवर्ड द सरफेस, और जब सेल जो है ऊपर आ जाते हैं, सरफेस पर आ जाते हैं, दे बिकम फ्लैटेंड एंड दे आर शेड ऑफ। और वो क्या होता है, जब ये ऊपर आ जाते हैं तो ये क्या ऊपर तैरने लग जाते हैं, जब सरफेस पर आकर के जब ये इकट्ठे हो जाते हैं, तैरने लग जाते हैं, तो देन उसके बाद क्या होते हैं, ये शेड ऑफ हो जाते हैं, यानी कि ये बाहर निकल जाते हैं। तो इसमें 2 टाइप्स थे, केराटिनाइज्ड स्टेरिफाइड एपिथेलियल टिश्यू एंड नॉन केराटिनाइज्ड स्टेरिफाइड एपिथेलियल। तो फर्स्ट हम करते हैं पहले इसका केराटिनाइज्ड स्टेरिफाइड एपिथेलियल। दिस इज फाउंड ऑन ड्राई सरफेस प्रोन टू वियर एंड टियर। तो ये कहाँ पर हमारे प्रेजेंट होता है, ड्राई सरफेस के ऊपर, जैसे स्किन, हेयर, नेल्स, ये हमारे किससे बने होते हैं, केराटिनाइज्ड स्टेरिफाइड टिश्यू से जो है बने होते हैं। द सरफेस लेयर कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियल सेल दैट कंटेन अ प्रोटीन सेल केराटिन। मीन्स जो इसकी लेयर है वो किससे बनी हुई है, एपिथेलियल सेल से बनी होती है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, कैरेटीन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, कैरेटीन। देन दिस फॉर्म tough protective and a waterproof layer that help the prevent drying live under beneath। मीन्स ये क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनी होती है इससे, जो जैसे ये वाटरप्रूफ होता है। जैसे आप नेल्स देख लीजिए, ठीक है, नेल्स क्या है हमारे वाटरप्रूफ होते हैं, इन पे कोई असर नहीं होता है वाटर का। ठीक है, हेयर्स हुए हमारे, तो ये क्या है, ये एक तरह से ड्राई सरफेस बना होता है और वाटरप्रूफ जो है ये होता है। देन आ जाता है हमारा नॉन केराटिनाइज्ड स्टेरिफाइड एपिथेलियम। दिस प्रोटेक्ट मॉइस्ट सरफेस प्रोन टू वियर एंड टियर एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम
ड्राइंग आउट। तो ये कौन सा जो सरफेस है, ये हमें मोइस्ट यानी कि जो हल्का गीला होता है, जैसे या फिर गीला कह लीजिए, तो ये उस मोइस्ट सरफेस को ये प्रोटेक्ट करके रखता है, यानी कि उस मोइस्ट सरफेस को ये, जैसे कि किसी हमारे कई बॉडी पार्ट्स को जो है उस नमी की ज़रूरत होती है, ठीक है, उस गीलेपन की ज़रूरत होती है, तो ये क्या करता है, उसको मोइस्ट को जो है कंट्रोल करके रखता है, यानी कि उसको ड्राई नहीं होने देता है, ठीक है। जैसे हमारे आईज हुई, ठीक है, माउथ हुआ, इसमें क्या होता है, पानी होता है, यानी कि मॉइस्ट होता है, गीला रहता है, और इसको जो है ये ऐसे ही बना के रखता है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ठीक है। आईज, माउथ, यहाँ पर क्या है, हमारा वाटरी जो है फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, तो ये उनको जो है उनका मॉइस्ट जो है बरकरार रखता है, यानी कि उनको ड्राई नहीं होने देता है। थर्ड आ जाता है हमारा ट्रांजिशनल इपिथेलियल टिश्यू। दिस इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर ऑफ पियर शेप सेल। तो यहाँ पर क्या है, इसमें भी कई सारे लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं और ये पियर शेप सेल होते हैं। देन इट लाइन सेवरल पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक एंड ब्लैडर। तो ये किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ट्रैक एंड ब्लैडर को जो है ये प्रोटेक्ट करता है, कवर करता है, ठीक है। इन ब्लैडर इट हेल्प इन स्ट्रेचिंग व्हेन इट फिल्स विद यूरिन। तो मेन काम क्या है इसका, स्ट्रेचिंग प्रदान करता है। स्ट्रेचिंग मीन्स एक खिंचाव हो, जैसे बोलते हैं ना, जैसे हमारे यूरिन जब फिल हो जाता है, जब उसके अंदर यूरिन फिल हो जाते हैं, ब्लैडर के अंदर जब यूरिन फिल हो जाता है, तो वो क्या होता है, जैसे वो खाली होता है, जैसे हम यूरिन पास कर देते हैं तो वो सिकुड़ जाता है, ठीक है, वो अपनी शेप में आ जाता है। अगर जब उसके अंदर यूरिन भरना शुरू होता है, वो एक थैली टाइप बन जाता है, तो वो जो स्ट्रेचिंग होती है, ठीक है, यानी कि उसका फूल के जो बड़ा हो जाता है वो, तो वो स्ट्रेचिंग, ये ट्रांजिशनल इपिथेलियल टिश्यू जो है ये स्ट्रेचिंग दे रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पर है हमारा रिलैक्स टिश्यू है, ठीक है, ये हमारे सेल है, यहाँ पर छोटे छोटे जो है ये सेल है, सेवरल लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये स्ट्रेच हो गए हैं, ठीक है, जैसे रबड़ होती है ना, जैसे हम उसको खींचते हैं वो स्ट्रेच हो जाती है, जैसे हम उसको वापस छोड़ते हैं तो वापस अपनी पोजीशन ले लेती है, तो यहाँ पर ये स्ट्रेच हो गए हैं, तो ये क्या है, स्ट्रेचिंग देता है एक तरह से। उसके बाद आ जाता है फंक्शन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, यानी कि इसके फंक्शन क्या है, क्या काम क्या करता है, मेन इसका प्रोसेस क्या है हमारे बॉडी में, या फिर ये क्या काम करता है टिश्यू जो है। इपिथेलियल टिश्यू हैज़ अ फ्लोइंग मेन फंक्शन, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन। फर्स्ट आ जाता है प्रोटेक्शन। इट प्रोवाइड द protection from underlying structure, mechanical, chemical and also prevent from dehydration। तो ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रदान कर रहा है, ठीक है, कैसे, मैकेनिकली, यानी कि किसी तरह की जब बॉडी को चोट लगती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, यानी कि उसकी बॉडी को अगर कोई इंजरी हो रही है, ठीक है, उससे हमें बचाता है। केमिकली, जो हमारे बॉडी के अंदर केमिकली जो भी चीज़ें चलती रहती हैं उससे बचाता है। देन आल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, यानी कि किसी चीज़ की कमी हो जाना, ठीक है, उस बॉडी के अंदर, उस चीज़ से हमें ये बचाता है। देन सिक्रीशन, इट सिक्रीट सम यूजफुल सब्सटेंसेस विच हेल्प इन मैनी वेज फॉर, यानी कि ये जो है काफ़ी सारी चीज़ें सिक्रीट करता रहता है, ठीक है, काफ़ी सारे सब्सटेंसेस जो हैं सिक्रीट करता रहता है, जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं, लाभदायक होते हैं, ठीक है। जैसे सिक्रीशन ऑफ म्यूकस बाय गॉबलेट सेल, जो गॉबलेट सेल म्यूकस सिक्रीट कर रहा है, ये म्यूकस क्यों हमारे हेल्प करता है, ठीक है। जैसे हमारे कान में भी म्यूकस होता है, ठीक है, हमारे नाक में भी म्यूकस होता है, तो ये कैसे हमारी हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कान से घुसकर जो हमारे अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, वो म्यूकस मेम्ब्रेन में वहीं पर अटक जाते हैं, यानी कि उस म्यूकस जो क्या करता है, उसको वहीं पर चिपका देता है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और उनको अंदर एंटर नहीं करने देता है। तो म्यूकस क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है हमारी उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर घुसने से रोक रहा है, ठीक है। देन थर्ड आ जाता है इसमें अब्जॉर्प्शन। इट आल्सो हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ सम यूजफुल सब्सटेंसेस, ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है, वो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी हैं जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो ये क्या करता है, उनको सोख लेता है, ठीक है, उसको अपने अंदर ही ऑब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये हुए हमारे फंक्शन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू।
तो कनेक्टिव टिश्यू हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे, तो इसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट करवा दूंगी। तो आज की वीडियो में आप बस इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए और समझिए। अगर कुछ आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।